हेलो एंड जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपिक क्लियर में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले बिहार पुलिस कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट नंबर 3। ठीक है दोस्तों, अगर आपने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 नहीं देखा है तो आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है तो दोस्तों, अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं ना, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, आप वहाँ से हम इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल में जुड़ने के लिए करना क्या होगा, तो दोस्तों मैं बता दूं, आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस प्रैक्टिस सेट के बारे में कुछ जानकारी दे दूं। ठीक है तो दोस्तों मैं बता दूं, इस प्रैक्टिस सेट में आपको 10 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। ठीक है, समय कैसा होगा देखिए, आपको यहाँ पे टाइमर के साथ आपको मिलेगा। ठीक है तो दोस्तों टाइमर के साथ आपको मिलेगा। सबसे पहले हमको करना क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले ना दोस्तों मैं बता दूं, सबसे पहले आपको ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस तरह के मतलब प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए। ठीक है तो चलिए दोस्तों फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की हम चलते हैं। ठीक है तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है ना, किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाने जाते हैं, किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन देखिए, सरदार वल्लभ, यहाँ पे देखिए दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं है। ठीक है तो मतलब सरदार केवल नहीं है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर सी भगत सिंह, ऑप्शन नंबर डी बाल गंगाधर तिलक। इसके लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाता है। चलिए आपका समय शुरू होता हुआ देखिए, आपका समय आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। 6 सेकंड का 4 सेकंड, 3 सेकंड, 2 सेकंड, आपका समय समाप्त होता हुआ। ठीक है तो दोस्तों मैं इसका राइट आंसर बता दूं। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर ए हमारा। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम भारतीय बिस्मार्क के रूप में जानते हैं। दोस्तों इनका एक और नाम है, उपनाम है, तो उनका एक और उपनाम क्या होगा दोस्तों मैं बता दूं, इनके एक और उपनाम है ना, क्या नाम है, लौह पुरुष। ठीक है, क्या नाम है दोस्तों, लौह पुरुष इनका एक और उपनाम है। ठीक है, लौह पुरुष के नाम से इन्हें जानते हैं। ठीक है और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर 2 नंबर क्वेश्चन है, और 2 नंबर क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। ठीक है, इंदिरा गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। ऑप्शन है श्रीहरिकोटा, मुंबई, तिरुवनंतपुरम, कलपक्कम। ठीक है तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आपको कमेंट में कमेंट करना है। इसके लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाता है। ठीक है तो देखिए आपका समय शुरू हो चुका है। 5 सेकंड बचा हुआ, 4 सेकंड बचा हुआ, 3 सेकंड बचा हुआ, 2 सेकंड बचा हुआ, 1 सेकंड, आपका समय खत्म होता हुआ। ठीक है तो दोस्तों मैं इसका राइट आंसर बता दूं, इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कलपक्कम। ठीक है तो दोस्तों ये कलपक्कम कहाँ है, महाराष्ट्र में थी, तारापुर है। ठीक है तो दोस्तों मैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन आपको बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। देखिए ऑप्शन नंबर 3 है, वायुमंडल ओजोन की ऊपरी परत, ठीक है, ऊपरी परत निम्नलिखित में से किससे बनी होती है, किससे बनी होती है। ठीक है तो देखिए ऑप्शन है ऑक्सीजन में पराबैंगनी किरणों की क्रिया से। ठीक है, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन अणुओं का संयोजन से, ऑप्शन सी ऑक्सीजन का उच्च दाब में आना, ऑप्शन डी है वायुमंडल में ऑक्सीजन पर नाइट्रोजन की क्रिया से। ठीक है तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आपको कमेंट में कमेंट करना है। इसके लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाता है। ठीक है, आपका समय शुरू होता हुआ 5 सेकंड का समय बचा हुआ, 4 सेकंड का, 3 सेकंड का, 2 सेकंड का। चलिए आपका समय समाप्त होता हुआ। दोस्तों मैं इसका राइट आंसर बता दूं, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, ऑक्सीजन के अणुओं का संयोजन से। ठीक है तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ऑक्सीजन के अणुओं के संयोजन से, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं वायुमंडल परत आपको कहाँ पाया जाता है, तो दोस्तों मैं पृथ्वी की सतह से आप अब 32 से 60 किलोमीटर के ऊपर जाएंगे ना, 32 से लेकर और 60 किलोमीटर से आपको ना 32 से लेकर और 60 किलोमीटर के ऊपर जाने पे आपको वायुमंडलीय सतह मिलेगी। ठीक है तो दोस्तों वायुमंडलीय सतह का कार्य क्या होता है, दोस्तों मैं बता दूं, वायुमंडलीय सतह का ना हमें पराबैंगनी किरणों से बचाव करना होता है। पराबैंगनी किरण अगर हमारे शरीर पर पड़ेगा तो क्या होगा, तो दोस्तों मैं बता दूं, अगर पराबैंगनी किरण हमारे शरीर पर पड़ता है ना, तो सबसे पहले हमारे शरीर में कैंसर उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, कैंसर और चर्म रोग आदि जैसे ना समस्या हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है तो दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए ओजोन में आपको ना ऑक्सीजन के कितने अणु होता है, ओजोन में आपको ऑक्सीजन के कितने अणु होता है, तो दोस्तों आपको आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर आपको ना आंसर क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। यानी ओजोन में आपका ऑक्सीजन के कितने अणु होते हैं,
सॉरी दोस्तों, आपको कितने परमाणु होता है? 3 परमाणु मिलकर आपको एक अणु का निर्माण ओजोन अणु का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? 4 नंबर क्वेश्चन देखिए आपका भूगोल से है, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन से अलंकेश्वर, ठीक है। अलंकेश्वर डैश के लिए जाना जाता है, अलंकेश्वर डैश के लिए जाना जाता है। ऑप्शन ए है सोना, ऑप्शन बी है कोयला, ऑप्शन नंबर सी है गैस, ऑप्शन नंबर डी है तेल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपके लिए? इसके लिए 10 सेकंड का समय दिया जाता है, ठीक है। चलिए देखिए 2 सेकंड बचा हुआ है, 1 सेकंड। चलिए आपका समय समाप्त होता हुआ। तो दोस्तों मैं बता दूं, अलंकेश्वर ना तेल के लिए ना, तेल खनिज है ना उसके तेल खनिज के लिए जाना जाता है, ठीक है। तेल खनिज के लिए जाना जाता है, अलंकेश्वर तेल खनिज के लिए ज़्यादातर जाना जाता है, ठीक है। तो दोस्तों तेल के लिए जाना जाता है अलंकेश्वर। अलंकेश्वर ना एक स्थान है जहाँ पे हमारा ना तेल का उत्पादन होता है, जो गुजरात में पड़ता है, ठीक है। जो गुजरात में पड़ता है, तेल खनिज के लिए जाना जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं, ठीक है। देखिए भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो ऑप्शन है श्रीमती इंदिरा गांधी, ठीक है। ऑप्शन है बी है श्रीमती सोनिया गांधी, सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी है श्रीमती बेनजीर भुट्टो, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा आपको कमेंट में कमेंट करना है। इसके लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाता है, ठीक है। चलिए आपका समय शुरू होता हुआ। 5 सेकंड बचा हुआ है, 4 सेकंड बचा हुआ है, जल्दी से। 2 सेकंड, 1 सेकंड। चलिए आपका समय समाप्त होता हुआ, ठीक है। तो दोस्तों मैं बता दूं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए श्रीमती इंदिरा गांधी। दोस्तों आपको ध्यान देना होगा, भारत का प्रथम महिला प्रधानमंत्री पूछा गया, न कि विश्व का पूछा गया। अगर विश्व का पूछा जाता तो दोस्तों क्या होता? तो दोस्तों मैं बता दूं, विश्व का अगर पूछा जाता तो श्रीमती बेनजीर भुट्टो होती है, ठीक है। तो श्रीमती बेनजीर भुट्टो ये कहाँ की है? तो दोस्तों मैं बता दूं, श्रीमती बेनजीर भुट्टो ना आपको ना श्रीलंका की है, ठीक है। श्रीलंका की है, और यह श्रीलंका की है, और पहली बार महिला प्रधानमंत्री बनी हुई थी, ठीक है। और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है एक समान नेत्र के लिए, ठीक है। एक समान नेत्र के लिए सुस्पष्ट की न्यूनतम दूरी क्या होती है? इसका आपको कमेंट में कमेंट करना है। देखिए ऑप्शन ए है 25 मिलीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 मीटर, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा आपको कमेंट में कमेंट करना है। इसके लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए आपका 7 सेकंड का समय बचा हुआ है, 6 सेकंड का, 5 सेकंड का, 4 सेकंड का, 3 सेकंड का, 2 सेकंड का, 1 सेकंड खत्म, आपका समय समाप्त होता हुआ। तो दोस्तों मैं इसका राइट आंसर बता दूं, आपका इस क्वेश्चन को अगर आप सही नहीं करते ना, तो मैं आपको कहता हूँ आप मतलब साइंस में कुछ नहीं जानते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? इसका राइट आंसर 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। 25 सॉरी दोस्तों 25 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। एक अगर आपका आँख सही है ना, तो आप कहाँ तक आप स्पॉट देख सकते हैं, ठीक है। तो 25 सेंटीमीटर आप देख सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा है 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन है ना, निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से किस ध्वनि का वेग सबसे अधिक होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस ध्वनि का वेग सबसे अधिक होगा? ऑप्शन है जल, ऑप्शन बी है वायु, ऑप्शन सी है इस्पात, ऑप्शन डी है लकड़ी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको कमेंट में कमेंट करना है। इसके लिए आपको 2 सेकंड का समय दिया जाता है, ठीक है। चलिए आपका समय शुरू होता हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए इसका राइट आंसर क्या होगा आपको कमेंट में कमेंट करना है। आपके लिए आपको 2 सेकंड का समय बचा हुआ। चलिए आपका समय समाप्त होता हुआ। तो दोस्तों मैं इसका राइट आंसर बता दूं, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इस्पात, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? इस्पात। इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से ध्वनि का वेग सबसे अधिक होगा? तो दोस्तों मैं बता दूं, सबसे वेग ध्वनि का वेग नो इस्पात का होगा, इस्पात में होगा, ठीक है। और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा, भारत में पहली बार आम चुनाव किस वर्ष किया गया? भारत में पहली बार आम चुनाव किस वर्ष किया गया? आपको इसका कमेंट में कमेंट करना है। देखिए ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी है 1948, 1950, ऑप्शन डी है 1952, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या है आपको कमेंट में कमेंट करना है। इसके लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू होता हुआ, ठीक है। चलिए 5 सेकंड, 4 सेकंड, 3 सेकंड, 2 सेकंड,
चलिए आपका समय समाप्त होता हुआ दोस्तों मैं बता दूं इसका राइट आंसर क्या होगा। अब इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। और 1952 में भारत में पहली बार आम चुनाव किए गए थे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आपको यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको हमेशा हर क्वेश्चन में देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूँ, तो देखिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 है, शोल्डर ना किस धातु का मिश्रण है। सोल्डर किस धातु का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर है टिन और लेड, ऑप्शन नंबर बी है टिन और जिंक, ऑप्शन नंबर सी है जिंक और लेड, ऑप्शन नंबर डी है कॉपर और जिंक। इसका राइट आंसर क्या होगा आपको कमेंट में कमेंट करने। इसके लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू होता हुआ 10 सेकंड के लिए। चलिए आपका पास 5 सेकंड, 4 सेकंड, 3 सेकंड, 2 सेकंड, 1 सेकंड, आपका समय समाप्त होता हुआ। इसका राइट आंसर क्या होगा आप दोस्तों मैं बताऊँ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा टीन और लेड और टीन, ठीक है। तो पीबी मतलब एसएन और पीबी, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सोल्डर किस धातु का मिश्रण होता है, तो टिन और लेड का होता है, ठीक है। आपको याद रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए दोस्तों भारत में, ठीक है, भारतीय संविधान, ठीक है, भारत की संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब अपनाया गया, ठीक है, कब स्वीकार किया गया। इसका राइट आंसर क्या होगा आपको कमेंट में कमेंट करना है। दोस्तों मैं आपको ऑप्शन बता दूं, 22 जुलाई 1947 को, 23 जुलाई 1947 को, 25 जुलाई 1947 को, 15 जुलाई 1947 को। इसका राइट आंसर क्या होगा आपको कमेंट में कमेंट करना है, ठीक है। इसके लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाता है। चलिए दोस्तों आपका समय समाप्त होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा मैं आपको कमेंट में इसका राइट आंसर बता देता हूँ दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 9 ए हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम संविधान सभा में स्वीकार किया गया था 1947 को। आपको याद रखना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 22 जुलाई 1947 को याद रखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता हुआ, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे और इस तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जुड़ने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करने का वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन वीडियो के नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, वो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है।